मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग, कमलाराय कॉलेज, गोपालगंज। प्रिय छात्रों, आज आप बिहारी लाल जी का दोहा जो आपके पाठ्य पुस्तक काव्य कलश में संकलित है पर व्याख्यान सुनेंगे। यह विषय BA पार्ट 1 हिंदी प्राप्तांक 50 वालों के लिए है। छात्रों, महाकवि बिहारी लाल रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। ये रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी लाल ने अपने एकमात्र पुस्तक बिहारी ससाई में 719 दोहे लिखे हैं। उनमें से 10 दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में है, जिसमें प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो। इसको लय में भी आप गा सकेंगे इस तरह से, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। बिहारी श्याम हरित दुति होई। में देखेंगे प्रथम दोहा में भव बाधा, भव बाधा का अर्थ होता है यहाँ सांसारिक कष्ट। हरो मतलब दूर करना, दूर करो। नागरी मतलब चतुर चालाक। झाई मतलब, झाई का अर्थ प्रतिबिंब भी होता है, ध्यान भी और झलक भी। श्यामु, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण, नीला वर्ण, हरित द्युति मतलब हरित कांति या प्रसन्न। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य कलश में बिहारी लाल के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो दोहा है, इसके रचनाकार रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी है। इस दोहा में भक्ति भाव की रंग में रंग कर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस दोहे को बिहारी लाल ने इस दोहे के माध्यम से राधा जी की स्तुति की है, वंदना की है, प्रार्थना की है। बिहारी लाल कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों को दूर करे, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा सांसारिक दूर को हरो, मेरी सांसारिक दूर को हरो। कौन? राधा नागरी सोई। अर्थात कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों को दूर करो, जिसकी अर्थात राधा जी की पीले आभा वाले शरीर का जो प्रतिबिंब है, परने मात्र से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण के अर्थात हरे रंग के में हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं या हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जातन की झाई पर, झाई मतलब यहाँ जिसकी तन की झाई परने से, झाई परने से, झाई मतलब प्रतिबिंब परने से किस रंग के हो जाते हैं? हरित, हरे रंग के हो जाते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, वही चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधाओं का हरण करे या सांसारिक दुखों को दूर करे, जिनके शरीर के झलक पड़ने से, जिनके शरीर को मतलब देख मात्र लेने से कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते। हम दो तरह के अर्थ यहाँ प्राप्त करते हैं।
इसमें विशेषता अगर इनके कला पक्ष, इनके कला सौंदर्य की बात करें तो देखते हैं कि इनमें रंग का ज्ञान है। नीला और पीला रंग मिलाकर हरा रंग बन जाता है। इसका वर्णन इस दोहे में है। दोहा ब्रजभाषा में लिखा हुआ है और दोहा जो है मुक्तक में लिखा हुआ है। इसमें प्रबंधात्मकता नहीं है, मुक्तक काव्य शैली में प्रयुक्त है। श्रृंगार एवं भक्ति रस का सुंदर संयोग है। दोहा छंद के रूप में दोहा है। झाई और हरित द्युति में अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। एकाधिक अर्थ जहाँ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो झाई में और हरित द्युति में झाई का भी अर्थ बताया गया। तो झाई का अर्थ क्या था? प्रतिबिंब भी है, झलक भी है, ध्यान भी है। यहाँ झलक और प्रतिबिंब के रूप में दो अर्थ निकले। और हरित में, एक हरित मतलब हरा रंग और दूसरा हरित मतलब प्रसन्नता, दो अर्थ है, इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार। भव बाधा और हरित द्युति में काव्यलिंग अलंकार भी है। वो कैसे है? तो जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई तर्क अथवा कारण दिया जाता है वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। तो भाव बाधा अर्थात सांसारिक दुखों को हरने के लिए यहाँ तर्क दिया गया, इसीलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। दूसरा आपका जो दोहा है, तजि तीरथ हरि राधिका तन द्युति करी अनुराग। तजि तीरथ हरि राधिका तन द्युति करु अनुराग। जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। ब्रज केली मतलब ब्रजमंडल की लीलाएं, प्रयाग मतलब तीर्थराज, निकुंज, मग मतलब कुंजों के बीच का रास्ता, लता मतलब वितान। प्रस्तुत पद महाकवि बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी ससई से काव्य कलश में संकलित है। इसमें भक्ति भावना भरा पड़ा है। कवि ने इस पद में कहा है कि श्री कृष्ण और राधा के प्रति अपने कवि इस पद में अपने कृष्ण और राधा के प्रति अपने भक्ति को दर्शा रहे हैं। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हमें तीर्थों में जो भटकते रहते हैं, उस भटकते रहने को छोड़कर राधा कृष्ण की वंदना करने चाहिए। इसी भक्ति के कारण तथा ब्रज में श्री कृष्ण और राधा के द्वारा की गई जो क्रीड़ाएं हैं, जो हर गली हर रास्ते में पग पग कदम कदम पर तीर्थराज प्रयाग बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रयाग के समान हर रास्ता पवित्र
है, सुखदाई है। कवि ने यहाँ पर तीर्थ पर भटकते रहने से से अच्छा यहाँ प्रयाग, जहाँ कृष्ण जी क्रीड़ा किए हैं, वहाँ जाएं और उसको देखें। यह भाव यहाँ व्यंजित किए हैं। एक दूसरी बात है कि राधा गंगा के समान श्वेत है, तो कृष्ण जी यमुना के समान श्याम वर्ण है, श्याम है। दोनों जिससे गंगा और यमुना नदी में आपस में मिलते हैं तथा सरस्वती उसमें अमूर्त है, इसी तरह राधा कृष्ण की वंदना से हमारा जीवन, हमारा मन उसमें लीन हो जाता है। इसके कला पक्ष की ओर हम जब चलते हैं तो पाते हैं बच्चों कि यह पद ब्रजभाषा में लिखित है, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, प्रसाद्य गुण से परिपूर्ण है, पग पग में पुनरुक्ति अलंकार है। पग पग होत प्रयाग, पग पग जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ और अर्थ में कोई परिवर्तन न हो तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। तजी तीरथ तौ वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। अगले दोहे के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।